गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मार्केट मंडे को कहाँ पे जा सकता है। मंडे है 9th ऑफ जनवरी और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे 4 प्रोसेस हैं। पहले हम सारे 4 प्रोसेस को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम फिफ्थ में डिसीजन लेते हैं कि मार्केट पे हमें क्या करना है, किस कंडीशन में हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है एफआई प्रो एंड क्लाइंट डाटा। तो चलिए देखते हैं कि आज डाटा कैसा है। फ्राइडे वाले दिन 6 फरवरी का डाटा है। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो ये कुछ मुझसे शायद फ्रीज करने में दिक्कत हुई है। मैं एक बार दोबारा ठीक कर देता हूँ इसे। ओके, अब ठीक है। तो क्लाइंट्स हमारे अगेन फ्यूचर्स में बाई करके गए हैं। DI ऑल्सो लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं। FI न्यूट्रल है, कुछ भी इन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किया है। प्रो हमारे बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। अगर कॉल की बात करें, कॉल अगेन क्लाइंट बाइंग करके गए 64,000 लॉट्स के साथ में। FI हमारे बाइंग करके गए 17,000 लॉट के साथ में। प्रो हमारे 82,000 की पुट कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो ये प्रो जो हमारे हैं वो बेरिश पोजीशन बना के गए हैं। क्लाइंट एंड FI लग रहा है क्लाइंट अच्छी बुलिश पोजीशन है, प्रो की लाइक कह सकते हैं कि नॉर्मल बुलिश पोजीशन है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी वो लेकर नहीं गए हैं। पुट की बात करें 114,000 लॉट के साथ क्लाइंट गए शॉर्ट करके गए हैं पुट को। इट मीन्स उनका व्यू जो है वो बुलिश की तरफ है। एंड FII 110,000 लॉट के साथ में बेरिश पोजीशन बना के। दिस इज अ बिग क्वांटिटी, एक्चुअली दिस इज अ बिग क्वांटिटी। 1,10,000 लॉट एक्चुअली, ओ माय गॉड। एंड प्रो हमारे 7,000 लॉट के साथ में पुट बाइंग करके गए हैं। इन्होंने भी बेरिश पोजीशन बनाई है। टोटल अगर चेंज ऑफ प्रीवियस डे देखें तो 187,000 लॉट के साथ में क्लाइंट गए हैं लॉन्ग, 93,000 लॉट के साथ में FI गए हैं शॉर्ट एंड प्रो 102,000 लॉट के साथ में शॉर्ट गए। टोटल नेट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सामने 467,000 लॉट के साथ में क्लाइंट अभी अपनी पोजीशन बना के चल रहे हैं लॉन्ग साइड पे। 189,000 लॉट के साथ में FI अपनी शॉर्ट पोजीशन बना के चल रहे हैं एंड प्रो आल्सो अलोंग विद द FII 2,14,000 लॉट के साथ में वो अपनी बीरिश पोजीशन बना के चल रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा आगे देख लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग तो नहीं हुई कहीं पे। ओके, अगर लॉन्ग की बात करें, क्लाइंट ने कुछ ऐसा कोई बड़ा रोल प्ले नहीं किया है शॉर्ट कवरिंग के लिए। इवन दो उन्होंने लॉन्ग फीचर भी ऐड करें, शॉर्ट फीचर भी ऐड करें। या प्रो का डाटा देखने वाला है क्योंकि FI में भी कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं दिख रहा फ्यूचर्स में। प्रो हमारे लॉन्ग फीचर को हटा के गए 8,000 लॉट, ये भी बड़ी क्वांटिटी है अगर देखा जाए तो। एंड 4,000 उन्होंने लॉट अपने फीचर में ऐड किए हैं। इट मीन्स उनका एटलीस्ट फ्यूचर्स के लिए तो उनका व्यू नेगेटिव ही है। अभी कॉल और पुट का भी डाटा देख लेते हैं। लॉन्ग कॉल हमारे क्लाइंट्स हैं जो वो 18 लाख लॉट के साथ में करके गए और 17 लाख लॉट के साथ में शॉर्ट कॉल करके गए। तो दिख रहा है हमें कि लॉन्ग कॉल उनकी ज़्यादा है शॉर्ट कॉल की विद रेस्पेक्ट में। FII का ऑलमोस्ट उसमें निग्लिजिबल व्यू है, ज़्यादा इतना चेंज दिखाई नहीं दे रहा हमें। और प्रो का व्यू अच्छा दिखाई दे रहा है। 379,000 लॉट के साथ में प्रो गए हैं लॉन्ग साइड पे एंड 461,000 लॉट के साथ में उन्होंने शॉर्ट कॉल करी है। इनका व्यू दिख रहा है क्लियरली कि ये शॉर्ट कॉल में ज़्यादा बने हुए हैं, इसीलिए इनका व्यू बेरिश है। पुट की बात करें, लॉन्ग पुट है शॉर्ट पुट, तो शॉर्ट पुट क्लियरली हमें दिख रहा है कि क्लाइंट की शॉर्ट पुट ज़्यादा है लॉन्ग पुट से। FII की लॉन्ग पुट ज़्यादा है शॉर्ट पुट से। मीन्स क्लाइंट तो हमारे बुलिश पोजीशन में है और FI हमारे बेरिश पोजीशन को बना के गए हुए हैं। प्रो भी हमारे बेरिश पोजीशन बना गए, बट उनकी शॉर्ट पुट में और लॉन्ग पुट में इतना बड़ा चेंज हमें दिखाई दे नहीं मिल रहा। अगर हम अपने प्रोसेस में डालेंगे तो सीधे सीधे हमने डाल दिया FI बेरिश है, प्रो बेरिश है, क्लाइंट हमारे बुलिश है। ओके, चलिए ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन चेन में अगर कुछ हमें दिखाई देता है अलग से। ओके, तो ये ऑप्शन चेन है 12th ऑफ जनवरी की। 17,859 का स्पॉट लेवल में क्लोज हुआ था मार्केट। 17,850 को हम कंसीडर कर रहे हैं हमारा स्पॉट लेवल। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 17,900 पे भी एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। मगर मैं इसे इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा बिग रेजिस्टेंस, बिकॉज आप ये देखिए ये क्वांटिटी थोड़ा डराने वाली है। 18,000 के लेवल पर 1 लाख लॉट ये अवेलेबल है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। इवन 16,000 लॉट ऐड हुए जबकि मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे जा चुका है। ये क्यों हुआ है?
पता नहीं अब क्यों हुआ है, देखते हैं आगे। तो 18,000 पर 1 लाख क्वांटिटी यहाँ बनी हुई है, इसीलिए मैं 18,000 को ही अभी मेन रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। 239,000 लॉट के साथ में ओआई बना हुआ है, 135,000 लॉट का यहाँ पे चेंज इन ओआई ऐड हुआ है, इसीलिए मैंने 18,000 को फर्स्ट अपना कॉल राइटिंग का माना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद ऑब्वियसली 18,100 जिसमें 73,000 लॉट के साथ में चेंज इन ओआई है, और अलोंग विद दैट 142,000 के साथ में इसका टोटल ओवरऑल ओआई है। अब पुट की साइड में बात करें तो पुट का पहला लेवल जो दिख रहा है हमें 17,800 का दिखाई दे रहा है। मैं अभी इसे नहीं कंसीडर कर रहा, अब इसको मत देखिए, आइटम में जा चुका है। ये बहुत ज़्यादा भटकाने वाली चीज़ है ना। और आपको पता है ग्लोबल व्यू भी अपर गया है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बिग प्लेयर्स की पोजीशंस हो जिस वजह से उनको पहले से ही पता हो कि ग्लोबल मार्केट अप जाएगा। जब यहाँ पे मार्केट 18,000 पे खुला सडन देन फॉल आए, वो हमें नहीं पता अभी, और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। हमें ट्रेड कैसे लेना वो हमें देखना पड़ेगा। 17,800 पे मैं पहला सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ, 81,000 लॉट के साथ में ओवरऑल आई है 35,000 का इसमें चेंज इन हुआ है। इसके बाद 17,700 पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर 17,800 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो सडन फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, और मार्केट 17,600 तक जा सकता है, इसलिए मैंने 17,600 की पुट राइटिंग पे यहाँ पर ऐड कर लिया। चलिए वॉल्यूम प्रोफाइल को देख लेते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल हमारी क्या कहती है। और उसमें जाने से पहले मैं एक बार यहाँ पे आपको शो कर दूं डिटेल्स। फ्यूचर जो चल रहा है हमारा 17,943 पर चल रहा है, स्पॉट हमारा 17,859 पर चल रहा है। फ्यूचर एंड स्पॉट में गैप जो है वो 84 पॉइंट्स का चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कहाँ पर हमें, क्योंकि हम जो देखते हैं ये पीओसी लेवल देखते हैं वो फ्यूचर्स में देखते हैं, तो फ्यूचर्स में लॉट होते हैं, क्लियर क्वांटिटी हमें पता चलती है। निफ्टी में हम पीओसी नहीं देख सकते क्योंकि उसमें हमें लॉट की क्वांटिटी पता नहीं चल पाती क्लियरली। तो अगर पीओसी लेवल देखें, हाँ फ्राइडे का 17,923 है, मैंने 17,924 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर 84 का गैप हम रिड्यूस कर दे तो 17,840 पे हमारा स्पॉट पे आ रहा है पीओसी फ्राइडे का। ओके, अभी हम देखते हैं लास्ट डे का। तो लास्ट डे का तो हमें पीओसी था वो 18,117 था, 18,116 लिखा है, तो वो स्पॉट पे 18,032 आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या किया, रिड्यूस कर लिया सिंपली गैप। ओके, अगर 4 डे लास्ट 4 डे का पीओसी हम चेक करें तो लास्ट 4 डे का पीओसी, ओ सॉरी, तो लास्ट 4 डे का पीओसी हमारा 18,109 पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 18,109 लिख दिया है, 18,025 हो गया हमारा लास्ट 4 डे का पीओसी। पीओसी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। हाँ, अगर आप नए हो तो मैं बता दूं कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। वॉल्यूम प्रोफाइल में हम चेक करते हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम आया है। एक तो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, नॉर्मल वॉल्यूम में कैंडल वाइज वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है, और ये एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम होता है। एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम मीन्स कि अगर मार्केट एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक मूव करता है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा मूव किया वहाँ पर एक पीओसी लेवल बन जाता है। मतलब इस पॉइंट पे, पीओसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, बायर भी और सेलर सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे थे। ओके, इसीलिए हम पीओसी लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18,025 पे हमारा लास्ट 4 डे का पीओसी है। 17,840 पे हमारा डेली वॉल्यूम सपोर्ट है। ओके, वॉल्यूम सपोर्ट या पीओसी बोल सकते हैं, है ना। ओके, मैं एक और कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर कि लास्ट डे का क्या है ना। तो लास्ट डे का हमारा 18,032 पे लास्ट डे का, 18,032 लास्ट डे सपोर्ट। ओके, लास्ट डे पीओसी 7,8040, टुडे पीओसी, टुडे पीओसी। ओके, क्लियर हो गया ज़्यादा। ओके, अभी हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं अपने। रेजिस्टेंस सपोर्ट हम स्पॉट पे चेक करते हैं, फ्यूचर में चेक नहीं करते। तो मैंने लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने ड्रॉ करे हुए हैं पहले से अपने चार्ट पर। तो हमें एक तो सपोर्ट हमें दिख रहा है 17,790 पे, और रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है वो 18,000 पे हमें ओवरऑल दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 18,010 पे दिख रहा है ऑलमोस्ट, 18,010 पे रेजिस्टेंस है, और नीचे साइड पर 17,790 पे सपोर्ट है। ओके,
अभी हमें करना क्या है, हमें हमारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, बस यहाँ पर एक ही पॉइंट हमें डाउटफुल लगी है, ऑप्शन चेन। क्योंकि ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखा कि आईटीएम पे भी अच्छा खासा ओआई बना हुआ है, अलॉन्ग विद दैट ये आपको दिख रही है 32,000 की कॉल, ये कॉल राइटिंग है कि कॉल बाइंग है, ये भी डाउटफुल लग रही है 17,800 पे। ओके, तो हमें ट्रेड कैसे करना होगा? अगर हम एफआईडीआई का डाटा देखें, बेरिश पोजीशन है हमारी। हम अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो 18,000 और 18,100 पे हमें कॉल रेटिंग ज्यादा वॉल्यूम में दिखाई दे रही है विद रेस्पेक्ट टू 17,800 एंड 17,600। ओके, तो हमारा व्यू बेरिश है, राइट? क्योंकि हमें एफआईडीआई डाटा बता रहा है कि हमारा व्यू बेरिश होना चाहिए। कॉल राइटिंग हमारी सब ज्यादा हुई है पुट राइटिंग के विद रेस्पेक्ट में। अब हम पीओसी को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पीओसी हमने ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए हैं स्पॉट पे। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमारे इंपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है। अब यहाँ पे कंडीशन बनती है हमें ट्रेड कैसे लेना है। ट्रेड लेने के लिए सपोज करिए कि फ्लैट खुलता है, ठीक है, आपको सडनली नहीं घुसना मार्केट में, आपको इंतजार करना है कि ये 17,790 पे आए मार्केट। जब ये इसको ब्रेक करेगा सपोज, ओके, नीचे जाएगा ब्रेक करके, तब आपको बेरिश पोजीशन बनानी है। ओके, सपोज ये फिर ये नीचे ही खुल जाता है, गैप डाउन ही खुलता है, और गैप डाउन खुल के तुरंत इस सब रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करके नीचे जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में विदाउट एनी ब्रेक, तब भी आपको कॉल शॉर्ट करनी है। सपोज गैप अप खुल जाता है, यहाँ पर डाउटफुल पोजीशन बन जाएगी। गैप अप खोलते ही हमारा जो ये पीओसी, जो फर्स्ट पीओसी है फ्राइडे वाला, ये ब्रेक हो चुका है। ओके, तो ये ब्रेक हो गया तो हमें कब क्या वेट करना पड़ेगा? आइदर ये यहाँ पर आए, इस अब हमारे फ्राइडे वाले पीओसी पे आगे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, तो हम यहाँ पे गैप अप खुलने पे बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर नीचे चला जाता है मार्केट गैप अप खुल के, गैप अप खुल के सपोज ये ऊपर जाता है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अगर ये यहाँ पर गैप अप खुल के, जैसा कि लग रहा है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, और 18,000 को टच करता है, आप सडनली कॉल सेल कर दीजिए। कॉल सेल के लेवल मैंने लिखे हुए हैं। एग्रेसिव सेलर 18,100 का कॉल सेल कर सकता है, कंजर्वेटिव सेलर 18,200 की कॉल सेल कर सकता है। ओके, कब? गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये 18,000 को के लेवल को आसपास आ गया। चलिए, बिल्कुल ऐसा तो हो नहीं सकता 18,000 को टच ही कर जाए, आसपास भी आ गए, तो एक छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ में आप, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। सपोज ये दो पीओसी हमारे बने हुए हैं, थर्सडे का पीओसी भी है, लास्ट 4 डे का पीओसी भी है। ओके, ये बिल्कुल क्लियरली पास में दिख रहे हैं, ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। और एक रेजिस्टेंस हमारा लॉन्ग टर्म व्यू पे एक रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिख रहा है 18,000 पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। यहाँ पर मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। अगर ब्रेक ऊपर करके जाता है, इमीडिएटली अब आउट हो जाइए। ओके, यहाँ पर मैंने लेवल लिखा हुआ है कि अगर 18,050 से ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 मिनट, आप निकल जाइए। मोस्टली चांस ये होंगे गैप अप होगा, ऊपर टच होगा, नीचे आएगा मार्केट, यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छी कंडीशन बनेगी बाइंग की भी। 18,000 को एज ए अगर वो रेजिस्टेंस कंसीडर करके सडनली अच्छे वॉल्यूम के साथ में नीचे आता है, तो आप पुट बाइंग भी कर सकते हो। तो हमें अवॉइड क्या करना है? गैप अप होगा तो हमें अवॉइड करना है ट्रेड करने के लिए, अनटिल अनलेस कि मार्केट 18,000 को टच नहीं हो जाता। 18,000 को टच होगा तभी हमें कॉल शॉर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने पे वेट करना है हमें 17,900 790 को ब्रेक होने का। अगर बीच में मार्केट घूमता रहता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप ट्रेड लोगे क्योंकि बजट का चल रहा है अभी सीजन, बजट आने वाला है नेक्स्ट मंथ में या फरवरी में, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, आपका दिमाग खराब करेगा। एक्चुअली फ्राइडे को मेरा भी बहुत किया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था फ्राइडे वाले दिन। एनीवे वो बात नहीं करते, अभी हमने अपनी पोजीशन बना लिया, हमें क्या करना है। सो आपको समझ में आ चुका होगा। एक डिस्क्लेमर पढ़ लेता हूँ जाते जाते। माई वीडियो प्रेजेंटेशन राइटिंग आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, आर नॉट इंटेंडेड एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस, आई कैन नॉट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर लगता है कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।